अब बड़ी सुंदर कथा आती है मधुकेटभ। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, समस्त पृथ्वी पर जल ही जल था। भगवान क्षीर सागर में शयन कर रहे थे, योग निद्रा में मगन थे। अचानक से उनके कानों से मैल निकला और उससे दो दैत्य उत्पन्न हुए, मधु और केटभ। अच्छा, बड़े बलवान थे, बहुत ही बलवान थे मधु केटभ। तो आपस में बड़े जल्दी वो बड़े भी हो गए, और बड़ी जल्दी बड़े हो गए तो उन्होंने देखा कि भाई जिधर देख रहे हैं उधर जल ही जल है, घोर जल ही जल है, कोई सीमा ही नहीं है। पर एक बात बताओ, बिना आधार की ये जल टिका किस पे है? बिना आधार के ये जल टिका किस पे है? तो जल की तलाश करने में निकल पड़े और समझ में नहीं आई। तब उन्हें शब्द सुनाई दिया, तप। और उस तप को करने की इच्छा सिर्फ यही कि वो जल कहाँ से आता है, इसकी जल की उत्पत्ति किसने की है, क्यों की है। अब तो वे ध्यान और जप करने लगे थे, अन्न जल छोड़ दिया था, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। यूँ 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपस्या की। फिर वह परम आराध्या शक्ति मधु और केटभ पर प्रसन्न हो गई और उनकी स्थिति को देखकर उनसे कुछ वरदान मांगने के लिए कहा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार आकाशवाणी सुनने के पश्चात मधु और केटभ ने कहा, सुंदर व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वरदान हमको दे दो। स्वेच्छा मरण का मतलब है जब हम चाहें तब मरें, नहीं तो नहीं मरे। अच्छा बताओ, अपने आप से कोई सोचेगा कि मैं मर जाऊं? इसका मतलब मृत्यु को जीतना है। वरदान में कितना प्रभाव होता है, तपस्या में कितना प्रभाव होता है। देवी देवता भी तुम पर प्रसन्न हो जाते हैं और तुम्हें वरदान दे देते हैं। देवी भगवती प्रसन्न हो गई, उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा कि हमारी मृत्यु स्वेच्छा अनुसार होनी चाहिए, जब हम चाहें तब हमारी मृत्यु होनी चाहिए। देवी के कृपा से उन्होंने वरदान दे दिया कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मौत होगी। प्रसन्न हो गई, तपस्या तो की थी, प्रसन्न होकर कह दिया जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। तो एक दिन वो भ्रमण करते करते, ऐसे भ्रमण कर रहे थे, वरदान प्राप्त हो ही गया था, अपनी इच्छा के बगैर अब मरना है ही नहीं, दोनों बलिष्ठ थे ही। तो अचानक से ब्रह्मा जी आ गए सामने एक दिन। तो ब्रह्मा जी को देखा इन्होंने, तो उन्होंने कहा तुम कौन हो? बोले हम ब्रह्मा जी हैं। अच्छा तुम ब्रह्मा जी हो? बोले हाँ। बोले एक काम करो, हमसे युद्ध करो। मैं क्यों युद्ध करूं तुमसे? और बोले नहीं, हमसे युद्ध करो। अच्छा, जिनको ताकत मिल जाए वो बेवजह लड़ते हैं, जिन्हें कोई पद थोड़ा मिल जाए या थोड़ा धन हो, जिनकी जेब गर्म हो और जिन पे थोड़ी और कुछ ना हो, तो जिनके हथियार मिल जाए, जेब में कुछ रखा हो, जिससे वो इंटरनली अपने आप को स्ट्रांग फील करे और लगे कि हाँ मैं कुछ नहीं, थोड़ी जवानी की ताकत हो। बेवजह आजकल के हमारे युवाओं को देखो, बाइक थोड़ी सी भिड़ जाए दूसरे से, दिखता नहीं है क्या? देख के नहीं चल सकता, जबरदस्ती। अब वो बोल किसके चक्कर में रहा है? सामने वाली बाइक पे 3 बैठे हैं, उनमें 2 बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, और एक जवान है, और एक बाइक पे सिर्फ अकेला एक जवान बैठा है। अब बताओ जवानी का जोश है कि नहीं? वजह पता है इसको, 3 है सामने, ठोक देंगे तो बड़ा बूढ़ा भी तो ठोकेगा ही, लेकिन वो जवानी का जोश है, पता है कुछ नहीं, लड़ो। विवेक के बिना बल आ जाए, विवेक के बिना शक्ति आ जाए, तो निश्चित व्यक्ति को बार बार लड़ने पर विवश करती है, बेवजह लड़ने पर। इसलिए जब भी कोई वस्तु या पावर, शक्ति, बल मिले तो विवेक पहले होना चाहिए। राक्षस दैत्य क्यों बार बार हार जाते थे? बलवान तो थे,
वरदानी तो थे पर विवेक ही नहीं थे। अरे जब तुमको पता था महानुभावों को इन देवताओं से ही पिटना पड़ता है तो मत जाओ उनके पास में, बाकी कहीं और रहो। पर नहीं, विवेक का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो ये दोनों ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, बोले हमसे युद्ध करो। ब्रह्मा जी बोले अच्छे आदमी हैं, मैं यहाँ बैठ के वेदों का पाठ कर रहा हूँ, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, अब इनसे मैं क्यों लड़ूँ, मेरा प्रॉफिट क्या है। पर ब्रह्मा जी वेद, हमारे ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी है ना, सोचने लगे जब तक हमें न पता हो कि शत्रु में कितना बल है तब तक उससे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और मैं इन शत्रुओं के बल को जानता नहीं कि इनमें कितना बल है, तो अब मेरा यहाँ आना ना आना, करना न करना क्या फायदा। तो ब्रह्मा जी वहां से रण छोड़ के भागे। ब्रह्मा जी भागे चले गए, भागे चले गए, भागे चले गए। कहाँ गए? वो क्षीर सागर में पहुंच गए। और वहां पर भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे। जब भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए हुए थे तो ब्रह्मा जी कहने लगे मेरे पीछे राक्षस पड़े और प्रभु यहाँ पर सोए विश्राम कर रहे हैं। अब उन्होंने भगवान को जगाने की कोशिश की, स्तुति की, वंदना की, प्रार्थना की, पर लेना एक न देना। तो भगवान तो यों ही योग निद्रा में एकदम अचेत, गाढ़ी नींद में भगवान मग्न थे। अब तो ब्रह्मा जी को लगा कि अब मैं क्या करूं, तो मैं जान गया कि अब निश्चय है इस जगत के कारण स्वरूपा भगवान विष्णु गाढ़ी नींद में हैं, तो अब मैं मुझे क्या करना चाहिए। अंतःकरण में निवास करने वाली ऐसी स्थिति में दानवराज राज मधु और केटव का स्वयं संहार करने वाली देवी, तुम संपूर्ण जगत की माता हो, सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली तुम्हारा जग स्वभाव है। सूत जी कहते हैं जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवती की स्तुति की तब तामसी निद्रा देवी भगवान विष्णु के श्री विग्रह से निकलकर बगल में खड़ी हो गई। मधु और केटव के संहार के लिए भगवती योग निद्रा ने ऐसी कृपा की थी। फिर भगवान श्री विष्णु का वो अपने शरीर का हिलना, उनका जो शरीर था वो हिलने डुलने लगा। और अचानक से देखा, जब उनकी निद्रा भंग हुई तो उन्होंने देखा सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं और थोड़े घबराए से खड़े हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछा ये तपस्या छोड़कर यहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ किस लिए खड़े हो। ब्रह्मा जी बोले आप ही के लिए खड़े हैं। इतने में मधु केटव आ गए दौड़े दौड़े। अच्छा तो तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ किस लिए भाग के आए हो। ब्रह्मा जी बोले प्रभु इनसे बचाओ, मैं तो अपना आराम से अपना कार्य कर रहा था पर ये मेरे पीछे पड़े, बोले युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे युद्ध करेंगे। मधु केटव बोले तुमको क्या लगता है ये तुमको बचा लेगा, तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, युद्ध करो हमसे। इसी को कहते हैं रामचरितमानस में, असुको नहीं जन्मा जगमा ही प्रभुता पाए जाए मदनाई। तब से लेके अब तक जिन्हें प्रभुता मिल गई और अभिमान न हो ऐसा कोई नहीं है अभी तक, टिल टुडे। जब भी पद प्रतिष्ठा धन दौलत शौहरत मिल जाती है तो हम अहंकारी हो जाते हैं, और जब भगवान उन्हें छीन लेते हैं तो हम भिखारी हो जाते हैं। फिर जाके अरे भाई हम लोगों को फिर से क्या, तुमको फिर से क्यों, तुमको फिर से। ये पद का अभिमान है, ये बल का अभिमान है। अब देखो कितना अभिमान होगा बल का कि भगवान विष्णु से कह रहे हैं, नारायण से, ब्रह्मा जी से कह रहे क्या ये तुम्हें बचा लेगा। हमसे बचाने में तुम्हें कोई सामर्थ्यवान नहीं है, हमसे अगर तुम्हें कोई बचा सकता है तो हम बचा सकते हैं, इसलिए हमसे बात करो, डायरेक्ट हमसे युद्ध करो। तब भगवान विष्णु बोले दानव श्रेष्ठ कोई बात नहीं, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स। एक काम करो, आप हमसे थोड़ा सा लड़ भिड़ लो। आप अगर युद्ध चाहते हो तो हमसे थोड़ा युद्ध कर लो। और निश्चित बात यह है
कि अगर आप हमसे युद्ध करेंगे तो हम आपके इस अभिमान को कुछ न कुछ दूर अवश्य कर सकेंगे। आपके इस अभिमान को हम कुछ न कुछ दूर अवश्य करेंगे, आप हमसे युद्ध करो। बोले ठीक है, हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। तो मधु, केटव और विष्णु भगवान तीनों मिलकर मल्ल युद्ध करने लगे। अब मल्ल युद्ध में क्या है, एक बार तो मधु युद्ध करता है, एक बार केटव युद्ध करता है। तो जब मधु युद्ध करता है तब केटव विश्राम करता है, और जब केटव युद्ध करता है तो मधु विश्राम करता है। परंतु भगवान नारायण लगातार युद्ध कर रहे हैं। कितने? 5000 वर्ष तक। कितने? 5000 वर्ष तक लगातार मधु केटव से नारायण भगवान ने युद्ध किया, लेकिन मधु केटव मर नहीं रहे। प्रॉब्लम ये हो रही है। तो नारायण भगवान भी सोचे इनसे कब तक युद्ध करना है, तो मर ही नहीं रहे। ये कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, क्या करें जिससे ये मर जाएं। तो भगवान नारायण थोड़े से वहां से साइड में चले गए, और साइड में जाकर थोड़ी देर बैठ गए, रेस्ट करने लगे। जब रेस्ट करने लगे तो मधु केटव ढूंढते ढूंढते आई, तो देखा भगवान बैठे। बोले ए, आप बैठे हो युद्ध करने के लिए, हमसे युद्ध करने के बजाय यहाँ बैठे हो तुम। भगवान बोले 5000 वर्ष युद्ध नहीं किया तुमसे। बोले किया है तो ठीक है, अगर तुमको बैठना है तो एक काम करो, अपनी हार स्वीकार कर लो। ये स्वीकार कर लो कि नारायण हार गए। अरे बोले ऐसे कैसे हार स्वीकार कर लें, 5000 वर्ष तक लड़े नहीं है, तो अब थोड़ा विश्राम तो करने दो। अरे विश्राम कैसे करने दें। अरे बोले तुम दोनों, हम एक, तो ये तुम एक रेस्ट करता है, एक लड़ता है, एक रेस्ट करता है, एक लड़ता है, हम लगातार लड़ रहे हैं, तो रेस्ट तो करने दो। अच्छा बोले ठीक है, चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, विश्राम कर लो, पर युद्ध करना पड़ेगा। भगवान बोले करते करते युद्ध, थोड़ा रुको। अब देखो कितनी अच्छी बात है ना, एक शत्रु दूसरे शत्रु को रेस्ट करने का मौका भी दे रहा है। आजकल ऐसा किसी को मौका मिलेगा? आजकल के शत्रु सामने ही नहीं आते, पीठ पीछे प्लानिंग करते और अपने आप को फिर स्ट्रांग कहते, बलवान कहते, अपने आप को नीतिज्ञ कहते। सबसे बड़ी बात तो यही अभद्रता है कि हम किसी से शत्रुता रखें, यही दुख है। मधु केटव जब भगवान थोड़े से विश्राम में थे तो ध्यान कर रहे हैं, अब मैं क्या करूं, इसे कौन मरवा पाएगा, ये कैसे मरेगा, ये दोनों कैसे मरेंगे। तो अचानक से याद आया कि ध्यान में आया कि देवी ने स्वेच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान दिया है, तो जब तक ये स्वयं नहीं चाहेंगे तब तक ये मरेंगे ही नहीं। तो अब तो इसमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो देवी का स्मरण किया वहाँ पर, और उन्होंने देवी का स्मरण किया और देवी माँ प्रकट हुई। देवी माँ से पूछा क्या वरदान दिया है आपने इनको, तो उन्होंने कहा इच्छा अनुसार मृत्यु का वरदान दिया है। बोले हम 5000 साल वैसे ही लड़ रहे थे, फिर 5000 वर्ष लड़े इनसे। बोले अब कोई युक्ति करो जिससे ये मरे। बोले चिंता ही मत करो, ऐसी युक्ति कि ये मरेंगे ही मरेंगे। बोले ठीक है। बोले आप युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आप युद्ध करो और हम युक्ति करती हैं, जगदम्बा ने कहा। बोले ठीक है। तो जगदम्बा ने, भगवान नारायण फिर युद्ध करने लगे मधु केटव से, और जब फिर से युद्ध प्रारंभ हुआ मधु केटव और भगवान नारायण का, तो एक लीला माँ जगदम्बा ने बड़ी सुंदर करी। वो लीला क्या थी, बड़ा सौंदर्य रूप धारण करके, बड़ा सौंदर्य रूप धारण करके जहाँ मल्ल युद्ध चल रहा था वहाँ वो देवी जी पहुँच गई, माता रानी वहाँ पहुँच गई। और जब माँ वहाँ पहुँची, बड़ा सुंदर प्रसंग वहाँ पर हो गया। युद्ध करते करते उन दोनों की दृष्टि माता रानी पे पड़ी। कितनी सुंदर थी जगदम्बा, कितनी सुंदर है जगदम्बा, कल्पना कर सकते हो? बोले नहीं। तो एक हल्के से समझ लो, जैसे भगवान शंकराचार्य ने इस बात को कहा है, जिव्या के सिवा
कोई खट्टे और मीठे का स्वाद नहीं बता सकता जीभ के बिना। अब तुम कोई सब्जी खाओ, वो तीखी है, कान में डाल दो तो कान बता पाएगा या उसका स्वाद ले पाएगा? खीर खाओ, नाक पे डाल लो तो नाक बता पाएगी ना। खट्टे मीठे का स्वाद सिर्फ तुम्हारी जीभ बता सकती है कि खट्टा था कि मीठा था। द सेम थिंग, माँ भगवती कितना सुंदर है, भगवान शंकर के नेत्रों के सिवा इसको कोई बता ही नहीं सकता, कोई नहीं बता सकता, इतनी सुंदर है। तो जब इतनी सुंदर भगवती मधुकेटभ के सामने पहुंची तो वैसे ही जो प्रेम करे वो युद्ध कैसे करे, जो युद्ध करे वो प्रेम कैसे करे। अब ध्यान थोड़ा उधर खिंचने लगा। और देवी तो देवी, देवी माँ तो देवी माता, तो देवी माता है। उन्होंने थोड़े से जब मधुकेटभ देखने लगे तो वो थोड़ी सी मुस्कुरा दी, थोड़े केस भी इधर उधर हिल गए और थोड़े से नैन भी इधर उधर होने लगे, मुस्कुराने लगीं। अच्छा, देवियाँ अपने आप से जब प्रेम होता है तो देवी अपने मुंह से बड़ी जल्दी नहीं कहती हैं, वो तो सिर्फ मुस्कुरा दें, उनके नैन बैन सैन थोड़े ये। हाँ, और एक और बात बता दें, इस ब्रह्मांड में जो किसी से न मरा वो देवियों के नैनों से ही मर जाता है। इस ब्रह्मांड की अमोघ शक्ति दो, देवियों के नैन और देवियों के बैन, स्माइल बैन बाणी। जैसे ही देवियों के नैन ये थोड़े इधर उधर होते हैं, मुस्कुराती हैं, बड़े से बड़ा तपस्वी भी, बड़ा बड़ा मधुकेटभ 5000 वर्ष भगवान से लड़ने के बाद भी जो हार न सके, वो देवी के नैनों से हार गए, देवी के नैनों से हार गए। अब माँ भगवती ने इशारा कर दिया नारायण भगवान की तरफ, बोले अब ये पूरे मोहित हैं, मांग लो, इनसे कहो कुछ, जो करना आगे तुम करो। तो नारायण भगवान ने कहा, भाई सुनो, थोड़ी देर में लड़ेंगे, रुको, पहले एक बात सुनो हमारी। बोले क्या? बोले हम तुम्हारी वीरता से बड़े प्रसन्न हैं। अरे 5000 वर्ष प्लस तुम हमसे लड़ लिए, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांगो, हम तुम्हें पहले वरदान देंगे, उसके बाद तुमसे युद्ध करेंगे। मधुकेटभ दोनों बोले, हम दो, ये एक और वो एक, हम दोनों में से किसी एक से भी विवाह कर लेगी तो हम कोई बात नहीं, पर अगर हम इससे मांगेंगे तो उनकी नज़र में हम छोटे हो जाएंगे, उनकी नज़र में हम छोटे हो जाएंगे। तो जब उनकी नज़र में हम छोटे हो जाएंगे तो फिर ही हमसे विवाह क्यों करेंगी? अरे तुम हमको बहुत कमज़ोर समझते हो, हम कोई तुमसे छोटे हैं जो तुमसे कुछ मांगे? कमाल करते हो, हम क्यों मांगेंगे तुमसे? अच्छा तुमको मांगना है? बोले हाँ। बोले तुम हमसे मांगो, वरदान मांग लो, तुम ही मांगो, हम तुमको देंगे। देखो काम के बाण कितने तेज है, भगवान विष्णु को कह रहे हैं तुम हमसे मांगो, हम तुमको देंगे। क्यों? बोले अगर हमने मांग लिया तो हम छोटे हो जाएंगे, फिर हमसे प्रेम नहीं करेंगे। तुम मांग लो, हमसे क्या मांगते हो? भगवान विष्णु बोले हाँ हमको तो मांगना है। बोले क्या मांगना है बताओ? बोले हमको आप हमारे हाथों से अपनी मृत्यु स्वीकार कर लें। जट दोनों ने माथा पकड़ लिया, अरे राम 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 राम, ये हम कहाँ फंस गए बताओ। अब तो वरदान मांगने के लिए कहा है तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। इसीलिए पहले लोग अपने वचन से झूठ नहीं बोलते थे। अब बताओ मधुकेटभ को पता है अगर हम विष्णु को वरदान देंगे तो हमें मृत्यु स्वीकार करनी पड़ेगी, और अगर मृत्यु स्वीकार नहीं करी तो जीवन भर झूठे का अपयश भोगना पड़ेगा। वाह, ऐसे योद्धाओं को जिन्होंने मृत्यु का वर्ण किया बजाय झूठा बनने के। और आज व्यक्ति बात बात पे अपने आप को झूठा बनाने पे तुला है, बात बात पे झूठ बोलता है, बेवजह झूठ बोलता है, कोई मतलब नहीं। आपके सत्य की कितनी पहचान होती है, कितना सम्मान होता है, ये आज मधुकेटभ के इस प्रसंग से। बोले ठीक है हम मृत्यु स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त है। अब सर्वत्र तो जल ही जल था, उन्होंने कहा हम मरेंगे, तुमने कहा स्वीकार करो, हम स्वीकार करेंगे, लेकिन सूखे स्थान पे हमको मारो। है तो चारों तरफ जल ही जल, अब कहाँ मारोगे? बोले सूखे स्थान पे हमको मारोगे तो हम अपनी मृत्यु तुम्हारे हाथों से स्वीकार करते हैं।
भगवान बोलते हम तुम्हारे सूखे स्थान पर ही तुमको मारेंगे। बोले कैसे? बोले देखो मेरी जंघाएं सूखी हुई हैं, तुम मेरी जंघाओं पर लेट जाओ और मैं तुम्हें अपनी जंघाओं पर ही मार डालूंगा। और एक एक करके आए, दोनों जंघाओं पर लेटे और भगवान ने अपने शस्त्र से उनके सर को काट दिया। इस तरीके से माँ भगवती के साथ से नारायण भगवान ने मधुकेटव का उद्धार किया, कल्याण किया, उनका उद्धार करके देवताओं का और ब्रह्मा जी का दुख दूर किया। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोले सच्चे दरबार की जय।